हाँ भाई, तो देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जितना तुम्हारा थ्योरी वाला पोर्शन था, ठीक है, वो कवर कर लिया है। जैसे मैंने तुम लोगों को क्या क्या सिखाया, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया था भाई, टेंजेंट नॉर्मल बताया। टेंजेंट नॉर्मल के बाद हम लोगों ने जो है थोड़ा सा रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिस्कशन किया। रेट ऑफ चेंज के बाद हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन देख लिया। अब अप्रोक्सीमेशन के बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स है उनको देख लेते हैं। उसके बाद दो चीजें बचेंगी, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बचेगा और मैक्सिमम मिनिमम बचेगा, ठीक है, वो लास्ट पार्ट होगा। तो आज जो थोड़ी बहुत थ्योरम्स हैं, जो मीन वैल्यू थ्योरम्स बोलते हैं उनको बेसिकली, ठीक है, तो आज हम लोग मीन वैल्यू थ्योरम्स डिस्कस कर लेते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम्स, ठीक है, आज इसका डिस्कशन करेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम्स में सबसे पहला जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो सबसे पहली थ्योरम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उस थ्योरम का नाम है रोलीज थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना बे, वैसे सही है, ठीक है। तो रोलीज थ्योरम भाई क्या कह के गए थे, ठीक है, तो रोलीज कह के गए थे कि मान लो कि जैसे कोई फंक्शन है हमारा, ठीक है, तो मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ये हमारा कोई फंक्शन है, कोई भी एक रैंडमली मैं फंक्शन बना दे रहा हूं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये हमारा जो है एक फंक्शन है, जो कि ये हमारा एक फंक्शन है जो कि कहां से कहां तक डिफाइंड है, जिसमें x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल a से लेकर के b के बीच में जो है बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत वाली बात? ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शन बना दिया, a से लेकर के b के बीच में मैंने जो है इस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब इन्होंने तीन कंडीशंस बताई। सबसे पहले रोलीज थ्योरम कब एप्लीकेबल होगा, इसके लिए फंक्शन को तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी, ठीक है, तभी रोलीज थ्योरम अप्लाई होगी, अदरवाइज आप रोलीज थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन की एफ ऑफ ए पर जो भी हाइट है वही एफ ऑफ बी पर भी हाइट होनी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात? मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या बताई, ठीक है, दूसरी कंडीशन उन्होंने बोली कि एफ को जो है कॉन्टिन्यूअस रहना है ए से बी के बीच में। एफ को इस इंटरवल में पूरा का पूरा क्या रहना है, कॉन्टिन्यूअस रहना है। तीसरी चीज भाई रोली ने बताई, तीसरी कंडीशन रोली थ्योरम की क्या थी कि यार एफ क्या है, डिफरेंशिएबल, ठीक है, ए से बी के बीच में। मैंने क्या बोला, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए, एफ कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एफ डिफरेंशिएबल होना चाहिए ए से बी के बीच में। अच्छा तुम खुद ही सोचो, एक फंक्शन एफ एक्स है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के इक्वल है, कोई दिक्कत वाली बात? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो रोली ने कमेंट किया कि ए से बी के बीच में एक वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी, ए से बी के बीच में एक वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी, जिस जगह पर जिस पॉइंट पर जब हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट क्या होगी, ठीक है, उस टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, मतलब वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। रोली ने क्या बोला, अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ए से बी के बीच में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी, जिस जगह पर अगर हम फंक्शन पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट बनेगी, अगर उस पॉइंट पे हम लोगों ने ग्राफ के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। नहीं समझ पाए? एक बार और बताता हूं। उन्होंने बोला ए से बी के बीच में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी, जिस जगह पर अगर हम फंक्शन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि एफ डैश सी इक्वल्स टू 0 होगा। कोई दिक्कत वाली बात? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यही रोलीज थ्योरम थी। अच्छा इससे होता है, ये तो क्वाइट ऑब्वियस चीज है, ए से बी के बीच में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, ए और बी के इक्वल है, तो कहीं ना कहीं पर तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी ही होनी, ठीक है। ये जो है रोली का ऑब्जर्वेशन था। कोई तकलीफ वाली बात? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इस थ्योरम के ऊपर।
हाँ भाई, नोट कर लिया? चलो क्वेश्चन लिखो। इफ, क्वेश्चन लिखो बेटा। जब मेरा फोन लॉक हो जाता है क्या बताऊं मैं। लिखो इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0। लिखो इफ 2a प्लस 3b प्लस 6c इज इक्वल टू 0, कॉमा then prove that at least one root of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 lies in the interval 0,1। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ये बाबू, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2a प्लस 3b प्लस 6c 0 के बराबर है तो ये चीज प्रूव करके बताओ कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो हमारे पास 30 सेकंड का टाइम है, सोच लो और फिर बताओ कि कैसे करेंगे इसको। किसी को हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है? थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में सोचने की कोशिश करो। क्या हुआ भाई? बहुत दुख है जिंदगी में। टाइम ओवर। ठीक है, इतना टाइम थोड़ी ना लगाना है। अच्छा इधर देखो, हमें प्रूव करके क्या दिखाना है कि इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैं सबसे पहले एक फंक्शन के बारे में सोचता हूं। इधर देखो, सबसे पहले मैं एक फंक्शन के बारे में सोचता हूं और ये फंक्शन देखो मैं क्या ले रहा हूं। ठीक है, ये फंक्शन में ले रहा हूं ax³ 3 प्लस ले रहा हूं bx² 2 और प्लस का ले रहा हूं cx प्लस का ले रहा हूं d। अच्छा देखो, ये फंक्शन मैंने क्यों किया, मैंने क्या किया है, इस वाले फंक्शन का जो है मैंने सोचा कि ये वाला फंक्शन मुझे किसके डिफरेंशिएशन में मिल सकता है। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस वाले फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन किया है तो ये मिला है कि नहीं मिला है? अरे बोल दो। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर रोलीज कंडीशन सेटिस्फाई करवा दूं, अगर मैं अब इस वाले फंक्शन के ऊपर 0 से 1 के बीच में रोलीज कंडीशन सेटिस्फाई करवा दूं, तब मैं बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि f डैश x इज इक्वल टू 0 का एक रूट होगा कम से कम 0 से 1 के बीच में। अरे बोल दो यार, नहीं समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फंक्शन के लिए f(0) जरा निकालो, कितना होगा? f(0) निकालोगे तो d आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, f(1) निकालते हैं इस वाले फंक्शन के लिए। f(1) निकालो, देखो कितना हो जाएगा, a/3 b/2 प्लस c प्लस d। ठीक है, एलसीएम ले लो, इसका कितना आ जाएगा बोलो भाई? एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चा? ठीक है, देखो कितना हो जाएगा बेटा हमारा 2a 3b प्लस 6c प्लस का 6d। ठीक है, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो? अरे बोल दो। अब एक चीज ये बताओ, इस पूरी के पूरी चीज की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में दे रखी है? 2a प्लस 3b प्लस 6c की वैल्यू 0 दे रखी है। तो ये हमारा कुछ और नहीं हुआ, 6d/6 हुआ। 6 कैंसिल हो गया, d हो गया कि नहीं हो गया? तो एक चीज ये बताओ, अब f(0) और f(1) दोनों की वैल्यू किसके बराबर आई? d के बराबर आई कि नहीं आई? ठीक है, और तुमको पता है कि चूंकि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा ही होगा 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो रोलीज की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं हो गई? तो अब यहां से तुम कमेंट कर सकते हो कि नहीं कमेंट कर सकते हो कि 0 से 1 के बीच में
किसी ना किसी जगह पर, एक जगह पर एफ डैश एक्स क्या होगा, चूंकि मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से हम कमेंट कर दे रहे हैं कि 0 से 1 के बीच में एटलीस्ट किसी ना किसी पॉइंट पर एफ डैश एक्स, ठीक है, किसके बराबर होगा, 0 के बीच में होगा। कोई तकलीफ वाली बात, समझ में आई चीजें, क्या कहना चाह रहा हूं, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है, क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ देखो, सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि अगर इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, इस पूरे टर्म की वैल्यू 0 के बराबर है, तो प्रूव करके दिखाओ, ठीक है, कि ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन का एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इस इक्वेशन का एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, ये प्रूव करके तुम्हें दिखाना है। तो सबसे पहले मैंने इसको प्रूव करके दिखाना है ना कि इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए मैंने क्या लिया, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लिया। कोई दिक्कत वाली बात, इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो मुझे क्या पता चला कि अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर रोल्स थ्योरम इसके ऊपर अप्लाई हो जाए तो मैं कमेंट कर सकता हूं, नहीं कमेंट कर सकता हूं इसके ऊपर। रोल्स थ्योरम अगर एफ एक्स के ऊपर कंडीशन अप्लाई हो रही है तब तुम एफ डैश एक्स के ऊपर कमेंट कर सकते हो रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो पहले मैंने एफ एक्स के ऊपर कंडीशन सेटिस्फाई करवा दी और मैंने एफ डैश एक्स के ऊपर फिर कमेंट कर दिया कि 0 से 1 के बीच में एक ना एक तो रूट होगा ही होगा इस इक्वेशन का। नहीं क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन लिखो, ऐसे ही सोचना है। लिखो लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, let px be a polynomial with real coefficients, let a comma b belongs to R, let a comma b belongs to R, let a comma b belongs to R, comma a less than b, comma be two real roots of px, be two real roots of px, be two real roots of px, full stop, so that there exists c such that ऐसे लिखना a less than equal to c less than equal to b and p dash c plus 100 pc equals to 0। देखो भाई, इधर सुनो, अब क्वेश्चन में समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल है हमारा जिसके कोफिशिएंट्स रियल, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। एक कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है हमारा जिसके कोई कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या है, रियल, कोई दिक्कत वाली बात। ए और बी इसके दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हैं जिसमें से जो है बी बड़ा है ए से। ए और बी क्या है, इसके दो कॉन्जिक्यूटिव रूट्स हैं जिसमें से जो है बी बड़ा है ए से, कोई दिक्कत वाली बात। तो तुम्हें प्रूव करके दिखाना है ए से बी के बीच में एक वैल्यू सी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, जिस जगह पर यह कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जिस जगह पर एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी ये चीज प्रूव करें। तुम्हें कमेंट किसके ऊपर करना है, इस चीज के ऊपर कमेंट करना है, ऐसा करके कुछ लाना है कि नहीं लाना है। तो सबसे पहले इसी फॉर्मेट में फंक्शन सोचो कि क्या हो रहा होगा। सोचो किसका डिफरेंशिएशन करने पे ये मिलेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो। फंक्शन कैसे सोचा, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो क्या मिलेगा, क्या
फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड करोगे, x की पावर 100 को, तो ये कहां से मिलेगा तुम्हें, ये टर्म कहां से मिलेगा? x की पावर 100 को क्या बोल दूं? हाँ, कहां? अच्छा, इंटू 3x इंटू px। अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलो देखते हैं, इस तरीके से भी देख लेते हैं, ठीक है एक बार। तो देखो एक काम करूंगा, पहले क्या करूंगा, px लिखूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 100 x की पावर 99 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। और फिर क्या काम करूंगा, x की पावर 100 को आगे रखूंगा, ठीक है, और p के तो ठीक, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, चलो देखते हैं। देखो x की पावर पहले 100 को एज इट इज रखते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा p डैश x हो जाएगा, प्लस px को मैं रखता हूं और इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना हो जाएगा 100x की पावर 99। तो देखो इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, क्या कॉमन ले लूं, x की पावर 99 अगर कॉमन ले लूं, देखो ये क्या हो जाएगा, x टाइम्स p डैश x बचा प्लस px बचा, लफड़ा नहीं हो जाएगा, ये x दिक्कत नहीं देगा। हाँ क्या, अरे भाई जरा इसका डिफरेंशिएशन करके देखो एक बार जल्दी, इसका डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। मैं बेसिकली किस हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूं फंक्शन में तुम्हें बता रहा हूं, इधर देखो, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इधर देखो। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो देखो क्या आ गया, p डैश x आ गया, प्लस px को हमने आगे रखा, इसका डिफरेंशिएशन में करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर सीधे सीधे क्या मिल जाएगा, e की पावर 100x इंटू 100 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, e की पावर 100x कॉमन लेकर के देखो जरा, देखो क्या मिल जाएगा, p डैश x मिल जाएगा प्लस 100 इंटू क्या मिल जाएगा बेटा, px मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। इसके ऊपर तुम कमिटमेंट आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे कमिट कर सकते हो, सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम रोलिस की कंडीशन सेटिस्फाई करवाते हैं, ठीक है। रोलिस की कंडीशन क्या सेटिस्फाई करवाते हैं, फंक्शन तुम ये ले लो, कोई दिक्कत वाली बात, a से b के बीच में कह रहा है, तो सबसे पहले a की वैल्यू चेक करते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले f ऑफ a चेक करोगे तो बेटा देखो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a चेक करोगे तो e की पावर 100 है, हो जाएगा सॉरी, e की पावर 100 है इंटू p ऑफ a होगा, चूंकि p ऑफ a हमारा क्या है, a रूट है px का, अरे बोल दे भाई, तो p ऑफ a भी 0 होगा, अरे बोल दो यार, तो ये पूरा का पूरा 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा। सिमिलरली f ऑफ b भी 0 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो अरे बता दो। ये हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होता है, ये हमारा डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, इनका प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा। रोलिस की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर फंक्शन तुम ये ले रहे हो तो बताओ इस फंक्शन के ऊपर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड a से b के बीच में। तो अब एक चीज ये बताओ, तो इसका जो डिफरेंशिएशन f डैश x होगा, ठीक है, तो f डैश x होगा, ये कहीं ना कहीं किसी वैल्यू पे 0 के बराबर हुआ होगा कि नहीं, 0 के बराबर हुआ होगा। मान लेता हूं कि ये f डैश c किसी पॉइंट c पर ये जो है 0 के बराबर हो रहा है, तो बेटा देखो यहां पर c आ जाएगा, यहां पर c आ जाएगा, यहां पर c आ जाएगा, ये 0 के बराबर रहा होगा कि नहीं रहा होगा। अब ये चीज 0 के बराबर कब हो सकती है, या तो ये चीज 0 के बराबर हो, या तो ये चीज 0 के बराबर हो। क्या ये चीज कभी 0 के बराबर होगी, तो ये चीज 0 के बराबर हो रही होगी, कोई दिक्कत। लेकिन क्या ये इंटरप्रिटेशन तुम यहां से निकाल सकते हो, हाँ, क्या ये इंटरप्रिटेशन तुम यहां से श्योर हो कि a से b के बीच में ये जो है तुम्हारा 0 नहीं हो रहा होगा, ये कभी ना कभी तो 0 हो ही जाएगा ना। जैसे जितनी आसानी के साथ तुमने इसके ऊपर कमेंट कर दिया, e की पावर 100c के ऊपर कमेंट कर दिया कि ये कभी 0 नहीं होगा, वो कमिटमेंट तुम यहां पे नहीं कर सकते हो, वो कमेंट क्या यहां पे तुम कर सकते हो। और यहां पर कमेंट कर भी दिया तो इसके ऊपर तुम श्योर नहीं, हमें फंक्शन किस टाइप का चाहिए, इस टाइप का चाहिए, है ना। तो लफड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहां पर इसके साथ देखो 100 भी बचेगा, ठीक है, फिर भी कमेंट नहीं कर सकते। चीजें जो कहना चाह रहा हूं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो कभी भी कोई कांस्टेंट अगर ऐसा इंट्रोड्यूस करना होगा तो हमेशा किसके बारे में सोचना बेटा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में सोचना, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करोगे? लिखो क्वेश्चन, लिखो एक, तो मैं फटाक से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है? अरे चलो नोट करो, इधर मैं रख कर देता हूं, ठीक है? ठीक है, चलो एक अगली थ्योरम देख लेते हैं, एक और थ्योरम देख लेते हैं, ठीक है? लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम। ए भाई, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? रेवोल्यूस थ्योरम के जैसी ही है, ठीक है? ये थ्योरम देखो बेटा क्या कहती है, इधर देखो। जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है, ये एफ ऑफ ए पर कुछ इसकी हाइट एफ ऑफ ए है, बी पर इसकी कुछ हाइट जो है बेटा वो एफ बी, एफ ऑफ बी। कोई दिक्कत वाली बात? ए पर इसकी हाइट एफ ए, बी पर इसकी हाइट एफ बी है, दो कंडीशन सेम है। अगर ये फंक्शन ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, पहली कंडीशन क्या है कि अगर ये फंक्शन क्या है, ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, ये फंक्शन ए से बी के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल है। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, सिर्फ दो ही कंडीशन है, ठीक है? फंक्शन अगर ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, ए से बी के बीच में क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है? तो इनका कहना है कि कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी, कोई ना कोई वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी, जिस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, जिस पॉइंट पर अगर हम जो टेंजेंट बनाएंगे तो इस टेंजेंट का स्लोप ए माइनस बी वाली लाइन के टेंजेंट के स्लोप के बराबर हो। नहीं समझ में आया? ठीक है, इनका कहना था कि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो एक वैल्यू सी जरूर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, ए से बी के बीच में, जिस जगह पर जो टेंजेंट होगी, ठीक है, वो ए माइनस बी वाली लाइन के जो है क्या होगी बेटा, पैरेलल। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज बताओ, सबसे पहले इस वाली लाइन का हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस वाली लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले ये पॉइंट पता होना चाहिए। ये पॉइंट देखो क्या है, ए कॉमा एफ ऑफ ए है कि नहीं है, और ये पॉइंट क्या है बेटा, बी कॉमा एफ ऑफ बी है, ठीक है? इस वाली लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो एफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये हमारा स्लोप आ गया। ये वाला स्लोप किसी ना किसी पॉइंट डिफरेंशिएशन के बाद किसी ना किसी टेंजेंट के इक्वल होगा कि नहीं होगा, किसी ना किसी एफ डैश एक्स के इक्वल होगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा किसके इक्वल होगा, एफ डैश सी के इक्वल होगा, ठीक है? यही लैग्रेंजियस की मीन वैल्यू थ्योरम थी। अच्छा, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखो कैसे निकाल सकते बेटा, ठीक है? जैसे मान लो कि तुम प्लेन उड़ा रहे हो, ठीक है? तो प्लेन को जो है तुमने जो है 300 से 1000 की स्पीड में उड़ाया, 1000 ज्यादा हो गया, 300 से 700 की स्पीड में उड़ाया प्लेन। कोई दिक्कत वाली बात? तुमने उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की, मान लो कि 300 से 7 के बीच में तुमने जो एवरेज स्पीड ट्रेवल की वो 500 मीटर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तुमने ट्रेवल की। कोई दिक्कत वाली बात? तो लैग्रेंजियस का कहना था कि अगर तुमने 300 से 700 की स्पीड के बीच में प्लेन भगाया है, तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी निकल के आई है, 500, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात? तो किसी ना किसी पॉइंट पर तुम्हारे प्लेन की जो वेलोसिटी रही होगी वो 500 जरूर रही होगी, किसी ना किसी इंस्टेंटेनियस पॉइंट पर तुम्हारी वेलोसिटी 500 जरूर रही होगी। बिना 500 के छुए तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी 500 नहीं आएगी। अगर एवरेज वेलोसिटी, हाँ ऑब्वियस होती है थ्योरम में, ठीक है, थोड़ी सी ऑब्वियस होती है, ठीक है, लेकिन जब प्रॉब्लम करने जाओ तो काफी हेल्पफुल होती है, ठीक है? तो वही है। एक क्वेश्चन लिखो, एक फंक्शन है एफ, देख बेटा, एक फंक्शन एफ है, ठीक है, जो कि कैसे डिफाइन किया गया है, 2 से लेकर के 7 से इसकी डोमेन है, और इसकी रेंज कितनी दे रखी है, इसका डोमेन है 2 से लेकर के 7 तक, और इसका कोड डोमेन कहां से कहां तक दे रखा है, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक, ठीक है? ये फंक्शन पहले से बता दिया गया है कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो आपको प्रूव करके दिखाना है, आपको प्रूव करके दिखाना है कि f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 2 इंटू f ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस f ऑफ 2 का स्क्वायर
प्लस एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 7 अपॉन 3। ठीक है, ये जो है हमारा किसके इक्वल होगा, ये पूरी की पूरी चीज किसके इक्वल हो रही है, 5f² c इंटू एफ डैश सी, इसके बराबर हो रही है। ये चीज प्रूव करके दिखानी। और जो इस पे c है इंट्रोड्यूस किया गया है, ये c कुछ और नहीं 2 से लेकर के 7 के बीच में। चलो भाई, कुछ सोच पा रहे हो? नहीं, ऐसे मत सोचो, इधर देखो। ठीक है, तो हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है, ध्यान से देखो। ठीक है, अब एक चीज ये देखो, ध्यान से, ए बेटा इधर देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। इस पूरी की पूरी चीज को एक पल के लिए ए बोल दो, इस पूरी की पूरी चीज को एक पल के लिए बी बोल दो। देखो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? तो ये देखो, ये पूरी की पूरी चीज कुछ और नहीं लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एफ क्यूब 7 माइनस एफ क्यूब 2, ठीक है, अपॉन 3 इक्वल्स टू 5 टाइम्स एफ स्क्वायर सी इंटू एफ डैश सी। ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है बताओ? अरे बोल दो। एक काम करते हैं, 5 को यहां पर ले आते हैं, ठीक है, और 3 को यहां पर भेज देते हैं। इसको देखो मैं क्या लिख दे रहा हूं, 5 को 7 माइनस 2 लिख देता हूं। अरे बोल दो यार, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, ये तुम्हारा क्या है, किसी ना किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन का वो लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? अरे बोल दे यार। ठीक है, तो यहां पर मैं जो फंक्शन मान ले रहा हूं, देखो मैं फंक्शन क्या मान रहा हूं बेटा, मैं फंक्शन मान ले रहा हूं gx इज इक्वल टू, ठीक है, एफ क्यूब एक्स मान ले रहा हूं। तो फंक्शन क्या मान ले रहा हूं, gx इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब मान ले रहा हूं। कोई दिक्कत वाली बात? चूंकि तुमको पता है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, तो दोनों कंडीशन मेरी पहले से सेटिस्फाइड है। अब जरा तुम g डैश x निकालो, तुम जरा g डैश x निकालो एक बार, तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है, इसको ये पूरी की पूरी चीज इसके बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अरे बोल दे यार। अब मुझे ये चीज दिखानी कि नहीं दिखानी है, तो देखो मैं इसको क्या करूंगा, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है, एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में, यही तो मिलेगा। ठीक है, तो तुम बताओ, यहां पर कोई ना कोई अगर ये फंक्शन हमारा है, कोई दिक्कत वाली बात? और 7 से लेकर के 2 के बीच में ये स्लोप ही तो लिखा हुआ है बेटा, ये स्लोप ही तो लिखा हुआ है। देखो एफ क्यूब 7 माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन 7 माइनस 2, और फंक्शन हमारा क्या डिफाइन किया गया है, ये डिफाइन किया गया है। तो ये लाइन का स्लोप इसके बराबर प्रूव करना है, तो हमारा फंक्शन ये है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम क्या कमेंट कर सकते हैं कि ये चीज भी इसके बराबर होगी कि नहीं होगी, किसी ना किसी एक पॉइंट पर ये पूरी की पूरी चीज एक बार इसके बराबर जरूर। नहीं समझ में आया? रिवर्स तरीके से सोचना है कि नहीं सोचना है? ठीक है, यहां पर देखो तुमने क्या किया, पहले अपने फंक्शन को इस फॉर्मेट में हम लोग लेकर के आए, अपने फंक्शन को इस फॉर्मेट में लेकर के आए। देखो ये क्या है, तुम्हारा स्लोप निकालने का ही तो फॉर्मूला है, डिफरेंशिएबिलिटी में जैसे करते थे हम लोग, है ना? उस फॉर्मूले में पहले चीजों को लेकर के आए, फिर हमने फंक्शन गेस किया कि हमारा फंक्शन क्या रहा होगा। जैसे हमने फंक्शन गेस कर लिया अपना, हमने चीजों को जो है वो कर लिया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो क्वेश्चन लिखो। यूजिंग, ठीक है, चलो देखते हैं।
लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम से तुम्हें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इसको रफ कर दूं, ये तो नोट कर लिया। पता है ये जो क्वेश्चन आएंगे ना इन थ्योरम्स के ऊपर थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में सोचना होता है और बहुत ही पार्टिकुलर टाइप की चीजें पूछी जाती हैं इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं, मैं तुम्हें जो जो अप्रोच बता रहा हूँ इन सबको ट्राई करोगे तो कोई ना कोई इसी से मिलता जुलता तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एकदम आउट ऑफ द वर्ड चीजें आ गई। बाकी यार जेईई एडवांस है तो कभी कभार तो सनक जाते ही हैं वो लोग, है ना, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। ये चीज प्रूव करके दिखाओ। क्या हुआ बे? 30 सेकंड का टाइम है भाई, फटाक से करो इसको, उसी फॉर्मेट में बनाओ जल्दी। हाँ बना रहे हैं, आओ टाइम ले लो, खिचड़ी उचड़ी बना डालो सब। क्या हुआ भाई? हाँ नहीं समझ पा रहे हो क्या? इधर देखो, फंक्शन हम लोग ऐसे लेते हैं, इधर देखो ये हमारा क्या लिखा हुआ है, इधर देखो कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन क्या लिखा हुआ है, मॉड ए माइनस बी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसके ऊपर मुझे कमेंट करना है, ये चीज मुझे करके दिखानी, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडुलस के बारे में सोचो, मॉडुलस हम लोग बाद में लगा लेंगे। अगर कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन ए माइनस बी लिखा होता है, ठीक है, तो तुम बताओ कि हमारा फंक्शन क्या रहा होता, साइन एक्स फंक्शन रहा होता कि नहीं रहा होता, साइन एक्स का फंक्शन डिफरेंशिएशन कॉस मिला होता कि नहीं मिला होता। तो हमारा फंक्शन क्या रहा होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये मॉडुलस ना लगाओ अभी, सिर्फ इसके मॉडुलस के बिना सोचो, तो हमारा फंक्शन क्या रहा होता, साइन एक्स रहा होता कि नहीं रहा होता। अरे बोल दे यार, नहीं समझ में आया। हाँ एक मिनट रुक जाओ, हम लोग अपने फंक्शन किसको मानते हैं, यानी कॉस एक्स को मानते हैं। हम लोग अपने फंक्शन किसको मानते हैं, कॉस एक्स को मानते हैं, ठीक है। तब हम लोग डिफरेंशिएट, अब हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए से बी के बीच में, चूंकि हमें चेक करना है, कहां से कहां चेक करना है, ए से बी के बीच में चेक करना है, ठीक है। तो देखो इसको ए से बी के बीच में चेक करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉस बी माइनस कॉस ए अपॉन बी माइनस ए करते कि नहीं करते, अरे बोल दो, ठीक है। तो अगर हमारा फंक्शन ये है और हमें कमेंट इसके ऊपर करना है तो एक काम करते हैं, इधर देख बेटा, एक तो इसके ऊपर कमेंट करना है, और लेकिन हमें यहां पर a माइनस बी चाहिए ना, एक काम करते, हाँ ठीक है, ये हमने मान लिया कि नहीं मान लिया, क्या, हाँ ये चीज क्लियर हुई ना, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। इस चीज के ऊपर अब मुझे कमेंट करना है, और तुमको क्या पता है कि ये हमारा क्या है, स्लोप निकाला है हमने, बी से ए के बीच का फंक्शन का स्लोप निकाला है। अच्छा ये स्लोप हमारा कहां से कहां के बीच में होगा, इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो किसके बराबर होगा, ये माइनस के साइन एक्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे बोल दो। ये हमने कमेंट कर दिया लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम की हेल्प से। अब मुझे इसके ऊपर कमेंट करना है कि नहीं कमेंट करके दिखाना है, तो मैं क्या कर लूंगा, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड ले लूं यहाँ पर, और तुमको पता माइनस साइन एक्स कहीं से -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया, कोई दिक्कत वाली बात, ये चीज क्लियर है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी अपनी वो एक शीट लगाना शुरू करो, और फिर जो है उसका डिस्कशन रखते हैं किसी दिन हम लोग, ठीक है। चलो।